नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीएससी में। फ्रेंड्स, यदि आप एक ईपीएफ मेंबर है और आप अपने पीएफ से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि पीएफ के पूरे पैसे को आप उठाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको फॉर्म 19 ईपीएफ का जो फॉर्म 19 है, जिसके द्वारा आप पीएफ के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लेते हैं, उसके बारे में डिटेल्स जानकारी देने वाला हूं। आपको मैं बताने वाला हूं कि आप ईपीएफ के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कैसे ले सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म 19 कैसे भरेंगे और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये सब कुछ इसमें आपको बताने वाला हूं। और आपको साथ ही साथ यह भी बताने वाला हूं कि फॉर्म 19 भरते वक्त, फॉर्म 19 भरते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी है, कि आपको क्या गलती नहीं करना है, ताकि आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को पूरा डिटेल्स में सबसे पहले हम समझते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि फॉर्म 19 कौन भर सकता है। फॉर्म 19 भरने के लिए जो क्राइटेरिया है वह क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले है कि जिसने नौकरी छोड़ दिया है, आप रिजाइन दे दिए हो, या कंपनी आपको टर्मिनेट कर दिया हो, या आप सस्पेंड हो गया हो 2-3 महीने कंपनी में, तब भी आप फॉर्म 19 भर के आप पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ईवन एक्टिवेटेड होना चाहिए। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो, अगर आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो आपको ईवन एक्टिवेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका जो है ईपीएफ खाता बंद कर दिया गया है, आपने कभी पीएफ का पैसे को ट्रांसफ़र नहीं किया है किसी दूसरे खाते में, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कम से कम 2 महीने का समय नौकरी छोड़ने के बाद गुजर गया है। अगर आप कहीं कंपनी में 2 महीना से नौकरी पर नहीं है, 2 महीना से ज़्यादा समय बीत गया है, तो आपके ईपीएफ में डेट ऑफ एग्जिट कंपनी द्वारा अपडेट कराकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यदि आपके पीएफ खाता में डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड नहीं है, तो फॉर्म 19 के लिए ऑप्शन जो है ऑनलाइन में नहीं दिखाई देता है। तो आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में आपका व्यवहार अच्छा है, तो कंपनी से बात करके डेट ऑफ एग्जिट डलवाएं। अगर नहीं है, कंपनी छोड़ दिए, कंपनी में व्यवहार आपका सही नहीं है, आप कंपनी से कोई संपर्क नहीं है, तो आप खुद से भी ईपीएफ खाते में डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं। और डेटा ऑफ एग्जिट कैसे डालें, इसके लिए मैं इस पे वीडियो बनाया हूं, आप हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वैसे आप खुद से डेटा ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं। आप जो है डेटा ऑफ एग्जिट डालते वक्त एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपके डेटा ऑफ एग्जिट डालने के बाद कंपनी उसमें कोई पैसा जमा न करे, और जो आप डेटा ऑफ एग्जिट डालते हैं वो एक्चुअल डेट डालें, पैसा जमा होने के बाद का डेट डालें। और यह भी ध्यान रखें कि आप जब कंपनी में डेटा ऑफ एग्जिट डालते हैं और किसी दूसरे कंपनी में आप नए कंपनी में ज्वाइनिंग कर लिए हैं, तो दोनों के बीच के जो डेट का गैप है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में जनवरी में नौकरी छोड़े हैं, तो दूसरे नए कंपनी में अगर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो मार्च या अप्रैल या जनवरी उसके बाद का डेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर लिए हैं तो आप वहाँ पे आपका ईवन एक्टिवेट हो गया है, और आपका या फिर यही जो पुराना वाला ईवन है उसमें ही आपके पुराने पीएफ लिंक हो चुका है, तो भी आप फॉर्म 19 नहीं भर सकते हैं। पुराने वाले कंपनी के पैसे को आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं ले सकते अगर आपका लिंक हो गया है। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी छोड़ दिए हैं और नए कंपनी में ज्वाइन नहीं किए हैं, आपका वहाँ पे पीएफ खाता नहीं खुला है, तो आप फॉर्म 19 भर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पुराने कंपनी में आप नौकरी छोड़ दिए और ऐसे संस्था में, ऐसे कंपनी में आपने नौकरी पकड़ा जहां पे आपका पीएफ खाता चालू नहीं है, वहां पे पीएफ का जो है ऑप्शन नहीं है, फिर भी आप फॉर्म 19 भर के जो है आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ले सकते हैं। अब मैं बताता हूँ ऑनलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आपको ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ईवन मेंबर पोर्टल mem.epfindia.gov.in पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यूएन और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन में जाना है, और इसके बाद आपको क्लेम फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C, फॉर्म 10D वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। या उसके बाद आपको एक ऑप्शन पूछा जाएगा बैंक आधार केवाईसी डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए, जहाँ पे आपको अपना केवाईसी में जो आपका बैंक अकाउंट लिंक है वह डालना है।
और उसके बाद जो है आपको वहाँ पे फॉर्म 19 भरने का ऑप्शन आएगा। फिर आपसे आपका पूरा एड्रेस पूछा जाएगा, पूरा एड्रेस डालना है। और यहाँ पे आपको पुराने समय में जो है कैंसल चेक या पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन पूछा जाता था, लेकिन अब इसमें नहीं पूछा जाता है। तो आपको इसमें फॉर्म 19 भरते वक्त आपको अब कोई कैंसल चेक अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हाँ फॉर्म 15G या 15H आपको भरना पड़ सकता है। अगर आपका सर्विस 5 साल या उससे कम का है योगदान, तो आपको फॉर्म 15G भरना पड़ेगा। यह TDS के लिए फॉर्म होता है, क्योंकि TDS अगर आप TDS के दायरे में है तो आपको फॉर्म 15G भरना ही पड़ेगा। हाँ, सब किसी को भरना पड़ता है। फॉर्म 15G आप गूगल से डाउनलोड करके उसको भर के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे OTP पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। OTP आएगा, OTP डालना है और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म 19 सबमिट हो जाएगा। ध्यान रहे, आपके KYC में अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, यदि आपके KYC में पैन कार्ड लिंक नहीं है तो और आपके KYC में कोई भी गड़बड़ी है तो आप जो है ऑनलाइन फॉर्म 19 नहीं भर सकते हैं। अगर आपका आधार लिंक नहीं है, आधार अपडेटेड नहीं है, आधार से KYC नहीं है, तो भी आप ऑनलाइन फॉर्म 19 नहीं भर सकते हैं। फिर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अगर ये सब नहीं है तो मैं अपना सेटलमेंट कैसे लूँ? तो आप ध्यान सुनिएगा, नॉन लिंक्ड फॉर्म जॉइंट जो है विड्रॉल फॉर्म भरना है। नॉन आधार जिसको बोलते हैं, नॉन लिंक्ड आधार एक फॉर्म आता है, जी कंपोजिट फॉर्म आता है। इस कंपोजिट फॉर्म को गूगल से डाउनलोड करके ऑफलाइन फॉर्म भर के जो भी इसमें डिटेल्स पूछा गया, सारा डिटेल्स PF नंबर, UN नंबर सब कुछ डाल के, मोबाइल नंबर, आप इसके साथ में अपना कैंसल चेक, आपका पैन कार्ड का जेरॉक्स कॉपी, आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी, ये सब अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करके अपने EPFO ऑफिस में, अगर आपका कंपनी बंद हो चुका है, आपकी कंपनी में कोई संपर्क नहीं है, तो डायरेक्ट आप इसको EPFO ऑफिस में भेज सकते हैं। अगर आपका कंपनी चालू है और आपके कंपनी में संपर्क अच्छा है तो इस फॉर्म को अपने एम्प्लॉयर को भेजें स्पीड पोस्ट से। और स्पीड पोस्ट का नंबर हमेशा अपने पास रखें, ट्रैकिंग करते रहें। जैसे उसमें ट्रैकिंग में आपको दिखाई दे कि आपका फॉर्म जो है आपके एम्प्लॉयर के पास पहुंच गया, तो एम्प्लॉयर को फ़ोन करके बताएं कि आपका जो है प्रोसेस करें फॉर्म। तो उस पर जो है एम्प्लॉयर है अपना साइन करके रबर स्टाम्प लगाकर जो है EPFO ऑफिस को भेज देगा और 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो पैसा आपके खाते में आ जाएगा। ये हो गया ऑफलाइन प्रोसेस। तो मैंने आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बता दिया। इसमें आपको गलती क्या नहीं करना है। देखिए, यदि आपका जो है डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड नहीं है आपके इसमें, तो आप फॉर्म 19 नहीं भर सकते हैं। फॉर्म 19 भरने से पहले अपना KYC ज़रूर एक बार चेक कर लें कि आपके EPF में KYC अपडेट है या नहीं है। दूसरा कि आपका नाम EPF में जो नाम दिख रहा है वो, और आपके आधार कार्ड में जो नाम दिख रहा है वो, डेट ऑफ बर्थ जो आपको आपके EPF में वो डेट ऑफ बर्थ जो और आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, ये दोनों मैच होना चाहिए। और ये सब मैच नहीं हो रहा है तो आप फॉर्म 19 न भरें ऑनलाइन, आप पहले इसको अपडेट कराएँ। सही है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसमें कोई समस्या आपको आता है फॉर्म 19 भरने में, तो आप हमें वीडियो के कमेंट में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। और आपके मन में कोई भी फीडबैक आता है इससे संबंधित, तो आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं, कोई जानकारी भी दे सकते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।